ऐसा दर्शन पाके तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? लाइन आगे बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही? आप यहाँ कब से खड़े हैं? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे खड़े हो गए? हाँ जी, लाइन चल रही है क्या? 4 घंटा है भाई साहब। हेलो एवरीवन, यहाँ कोई भी प्रशासन का कुछ भी सेवा नहीं है, कुछ भी नहीं। आप एकदम नहीं आइए केदारनाथ। अगर आप रील देख के आ रहे हो तो आप रील देख के मत आओ। यहाँ ना वॉशरूम की सेवा है, ना लेडीज की प्रोटेक्शन की सेवा है, कुछ नहीं है। यहाँ लोगों ने प्रशासन को तो हटा ही दिया है। अगर सीएम को बुलाना ही था आपको तो आप सीएम की सत्कार कर लेते। क्यों बुलाया इतने लोगों को आपने? Absolutely no arrangements. There are crores of people waiting here, pushing each other, falling on each other. There is no basic amenities of water in the washrooms in any of the hotels. They're saying use the public washrooms. If no such facilities are available, why even arrange for darshan for 70 people? Why are you giving tickets? Very disappointed today just because of प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो। सुबह लगे थे 8:40 पे, टाइम हो गया 10:03 और यहाँ पे देखो कपाट बंद कर दिए गए हैं। कोई पुलिस वाला ठुल्ला थला बोलने नहीं आया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं समय हो रहा है अभी 5:35 और मेरे दर्शन हो चुके हैं आखिरकार। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। यह वीडियो केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है जो हमने केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान महसूस किया। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धार्मिक स्थल, प्रशासन, व्यवस्था या किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को प्रभावित करना बिल्कुल नहीं है। वीडियो में दिखाई गई घटनाएं उस समय की वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं जब हम दर्शन के लिए सुबह से लाइन में खड़े थे, लेकिन देर रात तक भी हमें दर्शन का अवसर नहीं मिल पाया और बिना किसी पूर्व सूचना के कपाट बंद कर दिए गए। उस समय वहां मौजूद कई श्रद्धालु लंबे इंतजार के कारण भावनात्मक रूप से आहत हुए। कुछ लोग निराशा में रो भी पड़े और इसी वीडियो के माध्यम से हम केवल वही दिखा रहे हैं जो हमने स्वयं देखा और महसूस किया। यह वीडियो ना तो किसी के पक्ष में है, ना ही किसी के विरोध में। हमारा उद्देश्य केवल अपना अनुभव साझा करना है ताकि दर्शक वास्तविक स्थिति को समझ सके। हम किसी भी प्रकार की अफवाह, गलत जानकारी या नकारात्मक फैलाने का समर्थन नहीं करते। दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को केवल एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखें और अपनी यात्रा से पहले आधिकारिक जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। आपकी आस्था और भावनाओं का हम पूरा सम्मान करते हैं। हर हर महादेव। भगत जी, हर हर महादेव। ये आप देख पा रहे हैं लाइन, एंट्री पॉइंट। यहाँ पे इतना धक्का मुक्की हो रही है कि मतलब कुछ नहीं। 2 लाइन से 4, 4 से 6 बाहर झूठ बोल रहे हैं कि मुझे कमरे में जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। सब निकल रहे हैं। टोकन मिला हुआ है, किसी का स्लॉट 10 बजे का है, किसी का 12 बजे का, किसी का 3 बजे का, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है और कोई भी दिखा नहीं रहा। जो लोग बाईपास करके आगे जा रहे हैं उनको पीछे भेज रहे हैं, तो बेवजह हमारे बंदे पीछे खड़े हैं तकरीबन 800 मीटर के पीछे, और हम लोग 2 लोग खड़े हैं, 3 पीछे खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। मतलब प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, जो अपने आप करेगा वही करेगा। भाई टोकन कौन सा है आपका? टोकन कौन सा है आपका? तो फिर आप यहाँ कर रहे हो, पीछे चलो, फिर पीछे चलो, पीछे ऐसे लाउड नहीं है। भाई लड़ो मत, भाई लड़ो मत। अभी आप ये देखिए, दर्शन के लिए आए हैं, झूठ, लड़ाई, फरेब सब चला हुआ है। ऐसा दर्शन पाके तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कुछ समझ से परे है। लेकिन कुल मिला के प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे होने चाहिए थे, कम से कम लाइन को, क्यू को मैनेज करें, बट कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हंगामा खड़ा कर दिया, पुलिस के लोग आए हैं और ये ट्राई कर रहे हैं क्यू मैनेज करने की, बट ये क्या करेंगे, समझ से परे हैं। लेकिन जनता को दिखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या कर रहे हैं। दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ बवाल क्यों काट रहे हैं मतलब का, ये समझ से परे है। कोई बोल रहा है कि मेरा आगे चला गया, कोई कह रहा है मेरा होटल है, और ये देखिए हम लगे थे लाइन में 8:40 पे। अभी समय हो रहा है करीब 9:45। लाइन हमारी मुश्किल से खिसकी हो गई, कोई मुश्किल से खिसकी हुई कोई 10 मीटर। तो यस बिकॉज ऑफ दिस मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि नहीं आना, ये हंगामा काट रहे हैं। ये देखिए लाइन 2 थी, 2 की 4 हो चुकी है। अब ये देखिए लाइन आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? नहीं, देखिए सब लोग कह रहे हैं लाइन आगे नहीं बढ़ रही। हाँ जी भगत जी, लाइन आगे बढ़ रही है?
लाइन आगे बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही। देखिए सभी का यही कहना है, लाइन आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ दीदी, लाइन आगे बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। सब कह रहे हैं लाइन आगे नहीं बढ़ रही। सब क्या हो रहा है पीछे, आगे वहाँ सारा काम खराब हो रहा है। आप यहाँ कब से खड़े हैं? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे खड़े हो गए। लाइन चल रही है आगे? नहीं चल रहा। आपके सामने देखिए भगत जी क्या कर रहे हैं, लाइन आगे नहीं चल रही। हाँ दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? लाइन चल रही है आगे? नहीं चल रही, नहीं चल रही ना। 2 की 6 हो गई है। 2 की 6 की 8 होगी आगे। लोग यहाँ से बाईपास कर रहे हैं कि मेरा आगे बंदा है, मेरा होटल है, मेरा ये है, मेरा वो है। देखा आपने, सब कह रहे हैं कि साफ साफ की लाइन यहाँ पे नहीं चल रही है। भैया लाइन चल रही है? लाइन नहीं चल रही है। आप यहाँ कब से खड़े हैं? 2 घंटे हो गए। देखिए जी, देखिए 2-2.5 घंटे हो गए, लाइन यहाँ से खिसकी भी नहीं है और हमारे 2 बंदे खड़े हैं। दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, लाइन चल रही है क्या? 4 घंटा है भाई साहब। वीआईपी दर्शन और आगे अभी पुलिस आगे आ गई है, साइड पकड़े ना आए। वो सब मना कर रहे हैं। वो पहले कर रहे थे, उनको मना कर दिया। अब ये देखिए हमारे 2 बंदे खड़े हैं। कब से खड़े हो आप? 8 बजे से खड़े हैं, लेकिन आगे ऐसे बंदे खड़े हैं जो खड़े हैं 6 बजे से। वो पोस्ट क्रॉस ही नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, मेरा भाई खड़ा है, मेरी बहन खड़ी है, मम्मी खड़ी है। लेकिन मेक श्योर बताऊंगा आपको, किसी को आगे आने मत देना, कोई भी हो। वो आगे भी तो कैसे चलिए खड़े हैं। कौन घुस रहा है? एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो रास्ता है ना, ये इसको साले को बंद कर देना चाहिए। ये रास्ता यहाँ पे क्यों खुला हुआ है? जो लोग तंग कर रहे हैं। हाँ भाई, अभी देखिए जस्ट मैं यहाँ से गया था, हल्का सा खिसका, और देखिए कितने लोग आ गए यहाँ पे। मतलब ये झगड़ा हो रहा है। ये देखिए लोग लड़ रहे हैं बेवजह। यात्रा ऐसे करनी है तो मत करो, ज्यादा बेहतर है। पहाड़ों की गोद में बसा केदारनाथ, लेकिन इस बार श्रद्धा के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिला। यात्रा के पहले ही दिन हजारों श्रद्धालु एक साथ पहुंचे। ये लंबी लंबी लाइनें, घंटों का इंतजार, ठंडी हवाओं के बीच, थकते कदम, फिर भी हम रुके नहीं। किसी ने अपने बुजुर्ग माता पिता को सहारा दिया, तो कोई हर हर महादेव का जाप करते हुए आगे बढ़ता रहा। यह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि उसकी आस्था की परीक्षा भी थी। भगत जी, हर हर महादेव। अभी का समय हो रहा है 11 और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को भी मतलब वीआईपी दर्शन जो है ना, वो नॉर्मल के ऊपर बहुत भारी पड़ चुका है। हमारा नंबर तकरीबन 200 मीटर पीछे था। 200 भी गया, 100 मीटर लगा लो, बट अभी तक नहीं हो पाया है। आप ये देखिए, 2 की 4, 4 की 6, 6 की लाइन बनी हुई है। बहुत समस्या हुई है। ये लोग वो थे जिनको मैं लेके आया पीछे से, ठीक है। अभी हमारी जय बोले, अभी हमारी टीम पीछे और पीछे पड़ी हुई है। इसको दबा के शेयर करो, पहुँचाओ प्रशासन तक, ताकि पता लगे कि ऐसा वीआईपी कल्चर बंद क्यों नहीं होता है। लाइन 2 की 4, 4 की 6 बन रही है, इसको कंट्रोल कौन करेगा? मैं कहता हूँ 8 लाइन बनाओ, कोई दिक्कत। 8 लाइन बनेगी तभी कोई इशू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग होनी चाहिए। आपकी 2 लाइनें हैं, सिर्फ 2, ठीक है, लेकिन आगे देखेंगे तो 4 और 6 लाइनें क्यों हैं? ये देखिए 4 और 6 लाइनें क्यों हैं? ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए वहां से देखिए धक्का आप देख पा रहे हैं, आप देख। और बता दूं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना दर्शन के वापस जा चुके हैं, लाइन तोड़ के अपनी। सही बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप आने के सोच रहे हैं बच्चों के साथ, तो ये मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि बहुत दर्दनीय है और बहुत आसानी है। ये देखिए कैसे लड़ रहे हैं। ये देखिए भक्तों, हर हर महादेव। People are now very much depressed and they are not ready to come again Kedarnath just because of they are facing so much of challenges. Even there is no arrangement of drinking water, even medicine center or washrooms. All people are now creating problems just because of only 2 lines are there. हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ जुड़े हैं ये आए हुए, कुछ बताएं। हेलो एवरीवन, यहाँ कोई भी प्रशासन का कुछ भी सेवा नहीं है, कुछ भी नहीं। आप एकदम नहीं आइए केदारनाथ। अगर आप रील देख के आ रहे हो तो आप रील देख के मत आओ। यहाँ ना वॉशरूम की सेवा है, ना लेडीज की प्रोटेक्शन की सेवा है, कुछ नहीं है। यहाँ लोगों ने प्रशासन को तो हटा ही दिया है। अगर सीएम को बुलाना ही था आपको, तो आप सीएम की सत्कार कर लेते। क्यों बुलाया इतने लोगों को आपने? एग्जैक्टली। ये कोई एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। Absolutely no arrangements. There are crores of people waiting here, pushing each other, falling on each other. There is no basic amenities of water in the washrooms in any of the hotels. They're saying use the public washrooms. If no such facilities are available, why even arrange for darshan for 70 people? Why are you giving tickets? ये लाइन लगी हुई है और हार्डली 4 घंटे हो गए। आप कब आए थे लाइन में?
आप कब लगे लाइन में? 4 घंटे हो गए या कितने हो गए? सुबह 8 बजे। अभी टाइम क्या हो रहा है? 12-11। अभी देखिए 11:20 हो रहे हैं। सुबह 8 बजे आए, 3 घंटे 20 मिनट, और ये बस एंट्री पॉइंट है जो आगे ही नहीं बढ़े। ठीक है, हम देखिए ये साहब जो हैं ये हमारे साथ आए हैं। लोग जो है ऐसे वॉलंटियर काम कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ पुलिस पर्सनल। वो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे दिखाता हूँ आपको। आप ये देखिए पूरा धक्का मुक्की हो रही है, 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें। ये देख पा रहे हैं, ये हमारे साथी हैं जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया है इसको बंदोबस्त करने के लिए, लेकिन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, कोलकाता नाम की वो तो ठीक है, समस्या क्या है बताइए? आज की स्थिति देखिए, समिति सहयोग और पुलिस प्रशासन सहयोग जो देना चाहिए वो देना नहीं। इधर 2-3 कांस्टेबल यहाँ पे है, उनसे कुछ काम नहीं हो रहा है। मेरी विनती है प्रशासन को, आदरणीय महोदय, मुख्यमंत्री महोदय साहब को, कि यहाँ पे कुछ भागदौड़ बिगदौड़ हो गई, कुछ किसी की जान चली गई तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। हम भाव से आए, हम त्याग से आए, हम सहयोग से आए, हम उत्तराखंड पुलिस को और प्रशासन को भी सहयोग करने आए, लेकिन जो हिसाब है वो हिसाब से इधर उन्होंने पुलिस प्रशासन बढ़ाना चाहिए। ये हमारी विनती है भाविक की। धन्यवाद। आपने बहुत सारे लोगों को अपील है कि ऐसा मत करें, प्रशासन को कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने होंगे इससे कि वो यात्रा स्मूथ बन सके, क्योंकि अभी कोई सब ये कह रहे हैं कि वी विल नॉट कम अगेन फॉर केदारनाथ यात्रा। अगर ऐसा ही भाव रहेगा लोगों का तो वो कैसे आएंगे? कहीं नहीं क्वेश्चन मार्क करता है। इसको दबा के शेयर करें ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे। हर हर महादेव। भाई साहब आप देख पा रहे हैं लाइन अभी 10 की मशीन हुई, टाइम हो गया 12:32 और मैंने आपको दिखाया था 8:41, मतलब 8:45 बजे हम लोग एंटर किए थे, और फिर 12:32 ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए, यानी 3-4 घंटे हो गए। 4 घंटे में कुछ नहीं हुआ अभी तक, है ना? पूरा रश पड़ा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको मेन पीछे क्या आता है। आइए एक बार, आइए, बोलिए क्या बोलेंगे आप? आप कब लगे लाइन में? 4-5 घंटे लगे समय के साथ 4-5 घंटे हो चुके हैं। सब हमारे ही साथी है। व्यवस्था ठीक नहीं है भाई, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है ना। अगर आप रील देख के आ रहे हो तो बताना भाई, रियलिटी देख के आइए। आइए, हाँ जी, हाँ जी। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना ये सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक एहसास है जिसे जीने के लिए शायद हमें एक रात और बितानी थी। चेहरे की शिकन और टेंस आपको क्या बयान कर रही है ये आप अंदाजा लगा सकते हो। आप टाइम देखेंगे 6:25, हम लगे थे 8:40 पे, करीब 10 घंटे हो गए हैं। अगर आप देखो यहाँ पे ये पूरा कॉरिडोर है जो एंट्री वाला है, मतलब हमें अभी दर्शन मंदिर के हुए भी नहीं। तो मुझे बताइए ऐसी लाइन कौन सी है जो 12 घंटे लेती है दर्शन करने के लिए? बंदा कितना भी हो, 4000 हो या 5000 हो, कितना टाइम मिलेगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? ये साफ साफ शो कर रहा है कहीं ना कहीं गेट पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है डे 1 से ही, और वक्त हो रहा है परेशान। 12 घंटे खड़े रहना लाइन के अंदर, कोई खालाजी का बाड़ा नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, ये मैं डिटेल बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर। लेकिन कुल मिला के बात इतनी है कि आज का जो अपडेट ये है कि लोग सारे परेशान हैं, व्यवस्था बिल्कुल चमड़ा चुकी है, कुछ भी नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं है, और खाने का तो फिर आपको पता ही है वो तो बल्ले बल्ले है। फिर खाने के लिए पानी है सबके पास, मैगी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, लेकिन वॉशरूम के लिए पानी नहीं है। जंगल में जाओ, नदी में जाओ, फिर सब कुछ हो, कोई हेडेक उनकी नहीं है, ये आपको देखना होगा। तो बहुत सारे यात्रियों ने, कम से कम 300 लोगों ने आज SMS के द्वारा या कॉल के द्वारा, जो नंबर हेल्पलाइन का 1903, उसमें इतला की है कि चीज़ें हो रही हैं। अब शायद ये देखने को मिल रहा है कि कुछ लाइनें आगे बढ़ रही हैं, बट कितनी? ऑलरेडी देखो कितना टाइम हो चुका है, 6:26, 7 बजे शायद आरती हो जाएगी। हम फिर पैक हो गए, बताइए क्या करेंगे? हमारा पैर था पूरा टाइट, कल 5,000 कमरे के दिए, आज फिर देने पड़ेंगे। भाई इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और अकेला ये मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो इस चीज़ को जूझ रहे हैं। तो इसको दबा के आप शेयर करना, आने से पहले एक बार सोचिएगा कि वाकई डे 1 या डे 2 या फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ द यात्रा के आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक सस्पेंस है और बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे, बुजुर्ग और जो वाइफ लेडीज़ हैं वो बड़ी परेशान हुई है। पैर जवाब दे चुके थे, शरीर थक चुका था, लेकिन मन में बस एक ही उम्मीद थी कि बस बाबा केदार के दर्शन हो जाएं। रात के करीब 10 बजे अचानक से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के, ना ही कोई वार्निंग, ना ही कोई जानकारी। और उस वक्त मेरे आगे सिर्फ तकरीबन 20 या 22 लोग रहे होंगे। तो बस फिर क्या था, उस पल जो दिल टूटा उसे शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। मेरे आसपास कई श्रद्धालु और भी थे जो लिटरली रो रहे थे। किसी ने हाथ जोड़े, किसी ने वहां पे
लड़ाई की, किसी ने वहां पे धक्का मुक्की की, किसी ने वहां पे बहसबाजी की और किसी ने गुस्से में आसमान की तरफ देखा और कुछ लोग चुपचाप पत्थरों पर जाके बैठ गए। वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो। सुबह लगे थे 8:40 पे, टाइम हो गया है 10:03 और यहाँ पे देखो कपाट बंद कर दिए गए हैं। कोई पुलिस वाला ठुल्ला थाला बोलने नहीं आया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही यहाँ पे कि कपाट बंद हो चुके हैं। अपने हिसाब से लोग बाहर जा रहे हैं। अब हम मजबूर हैं कि रुकें या क्या करें, कोई पता नहीं है। 14 घंटे लगे हमारे खड़े खड़े को। सुबह लगे थे 8 बजे, 10:10 हो चुके हैं। कोई जवाबदेही किसी की भी नहीं है। कितनी बड़ा यहाँ झोल हो रहा है। तो मैं तो अपील करूंगा, केदारनाथ आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भगवान शंकर कण कण में है, इनका बॉयकॉट करना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए, आपने जो करना है वो आपकी मर्जी है, मैंने जो करना है वो मैं करूंगा। मैं कंपेल नहीं किसी को करता, बट मेरी श्रद्धा जो होगी मैं वो करूंगा। ठीक है जी, मैं इनको कोई दान देने वाला नहीं हूँ। बाबा जी दर्शन करने जाता हूँ, वो करूंगा। मैं बैठूंगा, ट्राई करूंगा रात में आए काटूँ, क्योंकि नंबर अभी मेरा ये काउंटर खत्म है। तो जब कबाट सुबह खोलेंगे 5, 6, 7 बजे, तो आई होप सो कि नंबर घंटे में आ जाएगा। लेकिन कुल मिला के बात करें बद्रीनाथ की, जाना था हमारे को डबल खर्चा पड़ जाएगा, क्योंकि हम रात यार कहेंगे और कल रुकेंगे सोनपुर के अंदर, सॉरी सीतापुर के अंदर। वेरी डिसअपॉइंटेड। आपको बताऊंगा किस नंबर पे आपको कमेंट करनी है। आप उनको मेल कीजिएगा, टैग कीजिएगा सीएम धामी जी को, जो बड़े बड़े दावे ठोकते हैं कि हाँ तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। सच्चाई है कि वो बिग जीरो पे है। सुबह के 8:40 मैं केदारनाथ मंदिर की लाइन में खड़ा था। ठंडी हवा थी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। हर तरफ बस एक ही आवाज, धीरे चलो, धक्का मत दो। लेकिन वहां कोई किसी की नहीं सुन रहा था। घंटे बीतते चले गए। सुबह दोपहर में बदली और दोपहर शाम में, और शाम धीरे धीरे लगी बदलने रात में। मैं भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल खाली। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला, वापिस लौट जाऊं, या फिर खुद को समझा दूं कि शायद बाबा ने बुलाया ही नहीं है। दूसरा, यूं कहूं कि इस बर्फीली रात को काटूं तो काटूं कैसे, और अगली सुबह फिर कोशिश करूं तो करूं कैसे। मैंने चुना दूसरा रास्ता। उस रात मैं मंदिर के पास बैठे अघोरियों के साथ जा बैठा। जलती हुई धूनी, रात से भरे चेहरे, हर हर महादेव की गूंज और हिमालय की वो खामोशी। वो रात अजीब थी, डरावनी भी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत आध्यात्मिक भी। मेरी जिंदगी की वो दूसरी रात थी जब मैं पूरी रात नहीं सोया। आपको हंसी आएगी, लेकिन पहली बार अपनी शादी वाली रात, और दूसरी बार बाबा केदार की चौखट पर। धीरे धीरे रात बीती चली गई। ठंडी हवाओं के बीच आंखें में नींद बस गई, लेकिन फिर भी डटे रहे। बस इंतजार था सुबह लगभग 5 बजे का। तो हर हर महादेव। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, समय हो रहा है अभी 5:35 और मेरे दर्शन हो चुके हैं। आखिरकार कामयाबी मिली, बाबा के दर्शन हो गए हैं। हालांकि कल रात बहुत स्ट्रगल किया था, दर्शन नहीं हो पाए थे, बट आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आज 5:35 पे दर्शन हो चुके हैं। तो इतने लंबे अंतराल के बाद बाबा जी के दर्शन हुए, बट ये हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता है, क्योंकि इस पूरी यात्रा में बहुत से लोग ऐसे थे जो बीच रास्ते से ही मंजिल छोड़ के चले गए, ये कहते हुए कि हम केदारनाथ नहीं आए। बता दूं आपको, हम लगे लाइन में, लेकिन अगर आप लाइन को बाईपास करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या रहता है कि जब मंदिर की आप बैक साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे पंडित होते हैं। 5500 के हिसाब से वो 5 बंदों को घुसाते हैं, मतलब एंट्री करवाते हैं, पूजा करवाते हैं और साथ में आपके दर्शन भी हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने ये सुविधा लेनी है तो ले सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैंने देखा तो वो आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ और बयां कर रहा हूँ। हमारे पास 5500 नहीं थे देने को, ना ही हमें पता था। अगर पता होता तो शायद हम अरेंजमेंट कर भी लेते, लेकिन पता नहीं था तो हम खड़े रहे। तो इसीलिए जब आपको भीड़ लगे तो पहले आप उस गेट पे जाइए जहाँ से एंट्री होती है। उसके बाद आप देखिए कि कितना आपका भीड़ है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए कि आपको करना क्या है, नॉर्मल लाइन में जाना है या फिर भीड़ में जाना है, क्योंकि सच्चाई यही है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस यूजफुल कंटेंट के लिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। हर हर महादेव।